भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, ये चेतावनी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के द्वारा दिया गया है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया है सुबह सुबह। उन्होंने ट्वीट किया है कि समथिंग बिग सून इंडिया, भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। कई लोग दिग्गज हैं जो स्टॉक मार्केट के दिग्गज हैं, या फिर जब से ये ट्वीट आया है तब से लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या हुआ भारत में। क्या फिर से भी किसी भारत की कंपनी के ऊपर या फिर किसी ग्रुप्स के ऊपर भी रिपोर्ट लाने वाले हैं। आपको याद होगा आज से करीब 18 महीने पहले जब उन्होंने अडानी ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट लाया था, रिसर्च रिपोर्ट लाया था, तब अगर देखेंगे तो अडानी ग्रुप्स के जितने भी शेयर प्राइसेस थे सारे के सारे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा गिर गए थे। वहीं अगर देखेंगे तो अडानी का जो नेटवर्थ था उसमें भी अगर देखेंगे तो लगभग 50% से ज्यादा उनकी नेटवर्थ में भी गिरावट आई थी। उन्होंने करीब आज से 18 महीने पहले जब उन्होंने रिपोर्ट लाया था तो उन्होंने बताया था कि अडानी ग्रुप्स अगर देखेंगे, गौतम अडानी या फिर अडानी ग्रुप से अगर देखेंगे तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रिचेस्ट मैन हैं। वो अगर देखेंगे तो कैसे वे भारत के या फिर यूं कहें वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम उन्होंने कर रहे हैं। दरअसल अडानी ग्रुप्स के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि गौतम अडानी की जो कंपनी है, जितने भी अडानी ग्रुप्स के जो शेयर प्राइसेस हैं उनको अगर देखेंगे तो सेल कंपनीज के थ्रू पैसे इन्वेस्टमेंट करके उनका शेयर प्राइस था उसको मैनिपुलेट करके इंक्रीज किया जा रहा था, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसमें पार्टिसिपेट करे और ज्यादा से ज्यादा खरीदे। दरअसल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि उनके भाई यानी गौतम अडानी के भाई जो विनोद अडानी है वे किसी दूसरे देश में मॉरिशस में रह करके वे ऑफशोर कंपनी के थ्रू यानी सेल कंपनीज के थ्रू अडानी ग्रुप्स के जितने भी शेयर प्राइसेस हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर में ये जागते हैं कि अब हमें अडानी ग्रुप्स के शेयर खरीदना चाहिए। अगर देखेंगे तो वो मैनिपुलेट करके शेयर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो। वे मैनिपुलेट करके शेयर प्राइस को हाई कर रहे हैं। दरअसल उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था। इसके बाद सेबी ने भी इसकी जांच की थी। हालांकि अडानी ग्रुप्स को लेकर के सेबी ने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है। अब जब ये ट्वीट किया गया हिंडनबर्ग की तरफ से तब ऐसा माना जा रहा है कि अब ऐसा क्या हो गया है, क्या भारत में फिर से किसी कंपनी के ऊपर या फिर किसी ग्रुप्स के ऊपर वे रिपोर्ट लाने वाले हैं। तो दरअसल अगर देखेंगे तो अडानी ग्रुप्स की तरफ से अगर देखेंगे तो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अब जारी किया है वो सेबी के जो चीफ पर्सन है माधुरी बुच, उनके ऊपर अगर देखेंगे तो उन्होंने एक रिपोर्ट लाया है। कल ही ये रिपोर्ट जारी कर दिया है उन्होंने, करीब शाम में कल इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है। दरअसल उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया है कि जब इन्होंने अडानी ग्रुप्स के ऊपर जब ये रिपोर्ट पब्लिश किए थे कि अडानी ग्रुप्स कैसे देखिए सेल कंपनीज के थ्रू पैसे इन्वेस्टमेंट करके अपने शेयर प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये सारे के सारे पैसे इनके ही हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन बढ़े। ये एक स्कैम को इन्होंने उस स्कैम में अगर देखेंगे तो अब जो इन्होंने हिंडनबर्ग कंपनी ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उसमें उन्होंने बताया है कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप्स के ऊपर जो मैनिपुलेटेड किया जा रहा था उसमें अगर देखेंगे तो माधुरी बुच का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। वो कैसे आपको बताते हैं। दरअसल इनके ऊपर आरोप ये भी लगाया गया है कि ये भी अडानी ग्रुप्स के ऊपर देखेंगे तो ऑफशोर कंपनी के थ्रू अगर देखेंगे तो ये भी इस कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जिससे शेयर प्राइस इंक्रीज हो और इससे भी इनको अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा इनको मुनाफा हुआ है। उनमें अगर देखेंगे तो इनके जो पति हैं धवल बीच, उनको भी अगर देखेंगे तो इनको इसमें बताया गया, शामिल किया गया है। इनके ऊपर और भी आरोप लगाया गया है। इनकी जो फर्म्स है वो अगर देखेंगे, इनकी भी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है उनके थ्रू भी अगर देखेंगे तो अडानी ग्रुप्स के जो शेयर प्राइसेस है ऑफशोर के थ्रू यानी सेल कंपनीज के थ्रू इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे। दरअसल इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। अब अगर आपको बता दें कि जो सेबी के जो चेयरपर्सन है माधुरी बुच, अगर इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इनका जन्म 1966 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म मुंबई में जन्म हुआ था और मुंबई में ही पली बड़ी है। उसके बाद इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है आईएम अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की। इसके बाद ये आईसीआईसीआई में भी चेयरपर्सन रही। उसके बाद ये पहली महिला थी जो सेबी की चेयरपर्सन बनी थी। ये जब से ये रिपोर्ट आया है तब से माना ऐसा जा रहा है कि कल शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। क्या ये सच में हो सकता है? ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।